एंड लाइक आलस को ही ले लीजिए, हमें पता है कि हमें टाइम पे उठना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, बट हम वो नहीं करते। जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, जब हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं अरे इसमें डरने की क्या बात है, और हम कहते हैं जो होना है वो होना है, तो जस्ट डू योर वर्क। वही जो गीता में कहा जाता है कर्म के ऊपर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन जब हम अपने उस सिचुएशन में जाते हैं तब अटक जाते हैं। देखो, या अगर उन्हें ध्यान भी आ जाता है सपोज कि अभी ये करना है, तो कुछ टाइम बाद अगेन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो हमारा मन है वो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जिसमें हमको मज़ा आता है। जिसमें दर्द होता है उन सब चीज़ों को हम छोड़ेंगे। तो अब पॉइंट ये आता है कि किस तरह से अपने मन को समझाया जाए वो काम करने के लिए जो करना सही तो है लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। तो इस मन को कैसे संभाला जाए? तो मन को संभालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारी बुद्धि, दैट इज इंटेलिजेंस। आपकी समझ जितनी गहरी होती चली जाएगी उस चीज़ से रिलेटेड, तो जैसे ही आप उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा इसकी वजह से क्या होने वाला है। अभी भी समझ तो आता है लेकिन वो समझ इतनी गहरी नहीं है। जब वो समझ गहरी होती चली जाएगी तो आप उसको छोड़ दोगे। सर अभी बोलने को तो अपन सब बोल देते हैं सब। सर आपके सब सीजन मैंने सुने हुए, सब लगता है कि हाँ जैसे मॉर्निंग होती है तो मैं कोई ना कोई आपका एक सीजन देखता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे इवनिंग होते जाती है, नाइट होते जाती है, सब निकल रहा है। देखो, इसको ध्यान से समझो। लाइफ जो है ना वो एक बहती हुई नदी के जैसी है। उसके ऊपर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक बहते हुए पानी के ऊपर लकीरें खींच रहा हूँ। पॉसिबल है? नहीं है। तो अब क्या इसका तरीका है कि जो पानी में मूवमेंट होती है, कभी समझा है कि एक नदी में लहरें कैसे उठती हैं? अंदर बीच बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना? जहाँ पर पत्थर एक पर्टिकुलर तरीके से पड़े हुए हैं वहाँ पे भाव तेज हो जाता है, जहाँ पर किसी अलग तरीके से पड़े हुए हैं वहाँ पर नदी शांत हो जाती है। तो उन पत्थरों की वजह से गड़बड़ होती है। तो जब तक जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो एक लकीर खींची, आपने सुना और उसको भूल गए, कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। बट उस लकीर को अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं उसके ऊपर आपने खुद खींचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने कुछ बातें भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाए, अगर एक भी बात प्रैक्टिस में नहीं लाए तो क्या हुआ? पानी पे खींची हुई लकीर बनी और मिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कितना भी बड़बड़ करता रहे। आपने क्या किया? उस बात को पकड़ा और ये देखा कि मैं अपने लाइफ में किस तरीके से इसको उतार सकता हूं। आपने कोशिश करी, फेल हुए, हो गई, क्योंकि नीचे जो पत्थर पड़े हैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दम लगाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप चेंजेस लाए, धीरे धीरे लाए, धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा?